अब चुनाव आयोग आज फैसला लेगा कि क्या 15 जनवरी के बाद प्रचार और रैली पर रोक रहेगी या इसमें ढील दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। लखनऊ में अखिलेश यादव की वर्चुअल रैली हुई, लेकिन नाम सिर्फ वर्चुअल था, लेकिन वहां पर हजारों की तादाद में भीड़ जुटी जिसने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और ना ही मास्क का कोई पालन किया। अब इस वर्चुअल रैली पर कई सवाल उठ रहे हैं और एक्शन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इस पर रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट के जरिए साफ हो जाएगा कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लखनऊ पुलिस ने धारा 188, 269, 270, 341 के तहत एफआईआर दर्ज की है और चुनाव आयोग ने लखनऊ एसीपी और एसीएम से भी इस पर रिपोर्ट तलब की है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कल जिस वक्त वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बाकी जो तमाम जो लीडर्स थे, विधायक थे, जो ज्वाइन कर रहे थे सपा को, उस दौरान जिस तरह से वहां भीड़ दिखी और मंच पर जिस तरह से भीड़ दिखी, उस पर तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सिर्फ लिखा था वर्चुअल है, लेकिन कुछ भी वर्चुअल वहां पर नहीं था। आपको बताते हैं कैसे समाजवादी पार्टी पर अखिलेश इस पूरे मामले में फंस गए हैं, क्योंकि पुलिस ने आईपीसी की कौन कौन सी धारा, 6 महीने तक की जेल हो सकती है आईपीसी 188 के तहत, जिसपे धारा लगाई गई है। 269 6 महीने तक की इसमें जेल का प्रावधान है। इसके अलावा 270 आईपीसी की धारा, इस पे 2 साल तक की जेल के लिए आप देख सकते हैं नियम है। और आईपीसी 341, इस पर भी आप देखिए कि कितने जेल की यहां पर सजा है। तो कुल मिलाकर जो ये गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, इस पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि जो वीडियो और तस्वीरें हैं वो अपने आप में साफ है कि किस तरह से उल्लंघन हुआ है जो गाइडलाइंस दी गई थी इलेक्शन कमीशन की ओर से। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो धारा है डिजास्टर एक्ट के तहत, उसमें भी 54 धारा लगाई गई है। बिना इजाजत के रैली और अब क्या एक्शन हुआ यह भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और जो गौतमपल्ली थाना उसके एसएचओ को यहां पर सस्पेंड किया गया है और इसके अलावा हजरतगंज के जो एसीपी उनसे जवाब तलब किया गया है और जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी को इस बारे में रिपोर्ट भेजी है। सबसे अहम बात यह है कि कोरोना के नियमों के उल्लंघन पर चुनाव आयोग अब सख्त है और यह क्या फैसला लेता है इसका हमें इंतजार करना होगा। अब अखिलेश की रैली में और क्या क्या हुआ, कैसे कोरोना गाइडलाइंस का माहौल उड़ाया गया, यह भी आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली करने पर रोक लगाई थी, लेकिन एसपी ऑफिस में बड़ी रैली हुई, हजारों लोग वहां पर जुटे, जुलूस, नुक्कड़ सभा, हर किसी पर रोक थी। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से यहां पर लोग पहुंचे थे। बाइक रैली नहीं कर सकते, एक मंच पर इतने लोग और साथ ही साथ पूरा दफ्तर परिसर भरा हुआ था हजारों लोगों की तादाद में। डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत थी, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को लेकर था। उस पर भी आपको याद होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जब वहां पर अरविंद केजरीवाल गए थे तो उन्हें भी जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया था। तो आज का जो आपको हम बता रहे हैं, जो तस्वीर सामने आई है कल समाजवादी पार्टी की, इस पर तो सख्त कार्रवाई बनती ही बनती है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद लखनऊ के डीएम और कमिश्नर ने कहा कि गाइडलाइंस के उल्लंघन पर एक्शन होगा। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है। इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। दिन में हम लोगों को सूचना मिली थी कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर, उसमें 2000 से 2500 कार्यकर्ता एकत्रित हैं और जो चुनाव आचार संहिता है जो कहती है कि अभी इस 15 तारीख तक किसी प्रकार की रैली, भीड़, सभा वगैरह आयोजित नहीं की जाएगी, उसका उल्लंघन करके और कोविड के प्रावधानों को उल्लंघन करके भी वहाँ भीड़ जमा हो रहा है। इस सूचना पर हमारे पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने पाया था कैसी कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने सबसे अनुरोध भी किया कि सब लोग चले जाएं। तत्काल उन लोगों ने पालन नहीं किया। फिर हमारे अधिकारियों ने उसकी वीडियोग्राफी भी कराई और फिर इस संबंध में थाने पर मुकदमा उचित धाराओं पंजीकृत कराया गया है। अभी जो मुकदमा दर्ज किया गया है वीडियोग्राफी के आधार पर कराया गया है। वीडियोग्राफी में जो भी लीडर्स पाए जाएंगे, जो भी कार्यकर्ता पाए जाएंगे जिनकी पहचान होती जाएगी, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस जो है एक्शन की बात कर रही है, लेकिन आपको रैली में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सुननी चाहिए। ना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास है और वो दावा कर रहे हैं कि उनकी ताकत ही फिजिकल रैली है। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें,
लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं देखा किसी ने। कोई सोच सकता था कि पाबंदी लग जाएगी? बताओ, कोई सोचा था कि पाबंदी लग जाएगी? हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे। मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूल्हे आज ही हिला दी गई होती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, जहां पर जिस तरह से अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम ये फिजिकल रैली करेंगे, ऊपर से दुहाई भी देते हैं कि हम गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बात ये होती है कि कार्रवाई क्या होगी? सिर्फ धाराएं लगा देना, कार्रवाई क्या होगी? इसको लेकर क्या होगा? देखिए, हमने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने न सिर्फ संज्ञान लिया है, बल्कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लखनऊ से रिपोर्ट भी भेजी है और उसमें इस बात का जिक्र किया है कि एसएचओ गौतम पल्ली को, जिनके अंडर में ये पूरा इलाका आता है विक्रमादित्य मार्ग, जहां पर समाजवादी पार्टी ने कल ये बड़ा कार्यक्रम किया, जहां लगभग 2000 से 2500 कार्यकर्ता मौजूद थे। जबकि स्पष्ट किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि 15 जनवरी तक कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी रैली नहीं की जाएगी। और अगर आपको करना है तो सिर्फ 5 लोगों की इजाजत होगी, जिसमें आपके भी शामिल किया गया था। तो अपने आप में किस तरीके से नियमों की धज्जी किस तरीके से हुई है, वजह है कि जो महामारी, शायद हमें इंतजार करना होगा कि किस तरह से आगे इलेक्शन कमीशन इस पर पूरा संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए? क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? यह भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया है। लखनऊ पुलिस ने चंद्रशेखर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। तो चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया है। और आजाद समाज पार्टी आप देख रहे हैं, इनके पार्टी का नाम है, जिसके बैनर तले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया है। भीम आर्मी लगातार चुनाव को लेकर भी मुझे लगता है कि जो काफी एक्टिव हुए थे और उनकी कोशिश थी कि किस तरह से इन चुनावों में वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसी के बैनर के तले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। फिलहाल क्यों रोका गया इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां पर ये पार्टी का पोस्टर लगा है, उसके बाहर जो नेता है जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। परमिशन नहीं, अभी परमिशन नहीं है इनके पास, इसलिए इनको अवगत करा दिया गया है, बिना परमिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। तो ये कह रहे हैं इन्होंने खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नॉर्म्स इन्होंने पालन कर रहे हैं। चुनाव आयोग एमसीसी लागू हो गई, उसका पालन क्या गाइडलाइन के हिसाब से काम करे तो अच्छा रहेगा। उनको अवगत करा दिया गया है। तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी क्या? अगर गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम है अब्बास गाजी और रात में कल शाम को ट्वीट किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रात भर पुलिस सो रही थी, रात में पुलिस को जो है होश नहीं आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुबह होने जा रही है। कार्रवाई की जाएगी उसी हिसाब से। अब ये बता दिया आपको कि एमसीसी के वायलेशन में जाएंगे तभी तो उचित कार्रवाई उसी के हिसाब से की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।